हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इलस्ट्रेट लॉ। यहाँ मैं आपको लैंडमार्क केसेस और लीगल प्रोविजंस, पिक्चर्स, वीडियोस और जिफ्स के ज़रिए समझाऊंगी टू मेक इट लुक लाइक अ मूवी टू यू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस लर्निंग प्रोसेस मोर फन फॉर यू। एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ये केस कॉन्ट्रैक्ट लॉ की फाउंडेशन पर खड़ा है। एक ज़माना था जब छोटी मोटी बीमारियों से भी लोग बहुत डरते थे, जैसे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू। तो एक कंपनी कार्बोलिक स्मोकबॉल ने इसका क्योर निकाला और साथ ही साथ एक यूनिक एडवर्टाइजमेंट छपवाया ऑन नवंबर 13, 1891। द डिफेंडेंट्स पब्लिश द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई आदमी 2 हफ्तों तक प्रतिदिन 3 बार इनका बनाया क्योर इस्तेमाल करता है और उसके बावजूद उसे इन्फ्लुएंजा, सर्दी या ठंड लगने के कारण कोई बीमारी हो जाती है, तो ये कंपनी उन्हें 100 पाउंड का इनाम देगी। और अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए उन्होंने 1000 पाउंड अलायंस बैंक रेजेंट स्ट्रीट में डिपॉजिट भी करवा दिए। इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर एक महिला मिसेस कार्लिल ने इस पर विश्वास कर लिया एंड शी परचेज्ड वन एंड यूज्ड इट 3 टाइम्स एवरी डे एज पर द डायरेक्शंस फॉर सेवरल वीक्स। लेकिन इसके बावजूद शी हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा ऑन January 17, 1892. Thereupon her husband wrote a letter to the company, that is the defendants, stating what had occurred and asking for the 100 pounds promised. The payment of that sum was refused by the defendants and the present action was brought for its recovery. Issues and arguments. कोर्ट में कंपनी के लॉयर्स ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए। चलिए देखते हैं उनका क्या कहना था। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, नो कॉन्ट्रैक्ट। इट वॉज डिनाइड ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स दैट देयर वॉज एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम एंड द प्लेंटिफ। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक मेयर पफ था, यानी एक पब्लिसिटी स्टंट और कोई लीगल प्रॉमिस नहीं था। आर्ग्यूमेंट 2, नो ऑफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन। उनका कहना था कि द एडवर्टाइजमेंट वॉज नॉट मेड विद एनीबडी इन पर्टिकुलर। ये एक जनरल, एक स्पेसिफिक ऑफर था। आर्ग्यूमेंट 3, नो एक्सेप्टेंस। उन्होंने कहा कि एन एक्सेप्टेंस ऑट टू बी नोटिफाइड। मिसेस कार्लिल ने उन्हें कभी भी यह नहीं बताया कि वो उनका ऑफर एक्सेप्ट कर रही हैं। आर्ग्यूमेंट 4, नो कंसिडरेशन। कंपनी ने कहा कि दिस इज अ नूडम पैक्टम, दैट इज देयर इज नो कंसिडरेशन। उन्होंने कहा मिसेस कार्लिल ने उन्हें कोई कंसिडरेशन यानी बदले में कुछ भी नहीं दिया था। जजमेंट। ट्रायल कोर्ट ने सब आर्ग्यूमेंट्स को सुन के मिसेस कार्लिल के हक में फैसला सुनाया। उसके बाद कंपनी ने अपील किया टू द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने भी सेम डिसीजन मेंटेन किया। लेट्स ब्रेक डाउन द कोर्ट्स रीजनिंग। ऑफर टू द वर्ल्ड। The court stated that the offer is to anybody who performs the conditions named in the advertisement. Anybody who does perform the conditions accepts the offer. The performance of these conditions is the acceptance of the offer. तो अगर आप किसी भी कंडीशन को फॉलो कर देते हैं, किसी भी कंडीशन को पूरा कर देते हैं, तो उसे एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। Acceptance and notification. The court held that this is an exception to the rule that notification of acceptance must precede the performance. The person who makes the offer shows by his language and from the nature of the transaction that he does not expect and does not require notice of the acceptance apart from notice of the performance. इस केस में एक्सेप्टेंस की नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं थी। जब मिसेस कार्लिल ने कंपनी के डायरेक्शंस को फॉलो किया, वो उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करने का तरीका ही था। सिंसियरिटी, नॉट जस्ट अ पफ। The court found that the deposit of 1000 pounds with the Alliance Bank showed defendant's sincerity. This passage was put into negative, the suggestion that this was a mere puff and meant nothing at all. The deposit was proof of their intention to pay the 100 pound in the events they specified. कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने 1000 पाउंड अलायंस बैंक में डिपॉजिट किए थे। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई मेयर पफ नहीं था, बल्कि एक सीरियस और बाइंडिंग प्रॉमिस थी। Consideration existed. The court determined there was ample consideration for the promise. The use of the smoke balls by the public would react and produce a sale which is directly beneficial to them, the defendants. Additionally, Mrs. Carlile had put herself to some inconvenience at the request of the defendants by using the ball 3 times daily for 2 weeks. कोर्ट ने कहा कि यहाँ दो कंसिडरेशन थे।
कंपनी के लिए उनका प्रोडक्ट बिक रहा था और इससे उन्हें फ़ायदा हो रहा था। मिसेस कार्लिल के लिए उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा और कंपनी के डायरेक्शंस फॉलो करने में इनकन्वीनियंस यानी परेशानी उठाई, तो वो कंसिडरेशन ही कहलाएगा। आखिर में कोर्ट ने कहा कि देयर वॉज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द डिफेंडेंट्स मस्ट परफॉर्म देयर प्रॉमिस। द अपील वॉज डिसमिस्ड विद कॉस्ट्स। कंक्लूजन, टू कंक्लूड वी कैन से दैट एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी ऑफर्स। हर एडवर्टाइजमेंट मेयर पफ नहीं होता। इफ इट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रॉमिस एक्सप्रेस्ड इन अनमिस्टेकेबल लैंग्वेज, इट कैन बी अ वैलिड ऑफर। Unilateral contracts. In a unilateral contract, the performance of the conditions is the acceptance of the offer. जैसे इस केस में हुआ, एक्सेप्टेंस बताकर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से की गई। सिंसियरिटी मैटर्स। The deposit of money in the bank proved sincerity of the offer and negated the argument that it was a mere puff or a public stunt. It means if you show your sincerity with concrete actions like depositing money, the court will take your promises seriously. Consideration existed. The benefit to the company, the increased sales, and the detriment to the plaintiff using the product as directed were both valid form of consideration. तो ये थी कहानी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की। आई होप आपको ये केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट what all topics do you want me to cover next, and subscribe to my channel Illustrate Law for more such legal stories explained with illustrations like this, and see you in the next video.